ट्यूसडे। हेलो दोस्तों। नमस्ते भाई, कैसे हैं बच्चों आप लोग? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं बताओ। ए भाई, तो बच्चों हम लोग एवरेज औसत पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमारी कोशिश होगी कि आज की क्लास में एवरेज की जो पहली शीट है, ये बेसिक शीट है, इसको खत्म किया जाए, ठीक है जी। शुरू करें सवाल नंबर 25 की तरफ पढ़ने के लिए। आप तैयार हैं? बताओ। बोला है द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 201। चार क्रमागत, क्रमागत का मतलब बच्चों लगातार, ठीक है ना बच्चों। सवाल में बोला है कि चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका औसत 201 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत ज्ञात करें। यह सवाल है, बताओ जरा क्या आंसर है, बताइएगा। देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके। एक तरीका तो आपको पता है एक्स वाला, कि माना चार लगातार विषम संख्याएं, पहली एक्स है, अगली एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस 6 है। ये चार लगातार विषम संख्याएं, कि विषम संख्या दो दो के गैप पे होती हैं। इनके स्क्वायर करो, स्क्वायर का योग आपको दे रखा है, भाई एवरेज पता है तो स्क्वायर का सम आ जाएगा, वहां से क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, एक्स का मान आएगा और ये सवाल बहुत लंबा खिंच जाएगा। दूसरा तरीका, भाई आपको पता है कि मैं इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करता, मैं बच्चे को जल्दी आंसर निकालना सिखाता हूं, ठीक है ना। जो एग्जाम अप्रोच है वही बच्चे को सीखनी चाहिए, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है। अगर चार लगातार विषम संख्याओं का एवरेज, विषम संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है, चार लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है, तो आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चार लगातार विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर लगभग 201 के नजदीक हैं? ऐसी कौन सी लगातार चार जो है आपके पास संख्याएं, बताइएगा। ऐसी कौन सी मेरे प्यारे भाई चार लगातार क्रमागत विषम संख्याएं हैं बच्चों, जिनका स्क्वायर जो है वो 201 के नजदीक है, बताइएगा। चार लेनी है तो ऐसा कर लेते हैं कि दो संख्याएं 201 से छोटी ले लेते हैं, दो संख्याएं 201 से बड़ी ले लेते हैं। तो आप कहोगे सर 11, 13, 15, 17, 11, 13, 15, 17, क्लियर है ना। 11, 13, 11 का स्क्वायर होता है 121, 13 का स्क्वायर होता है 169, 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 289। ये 11, 13, 15, 17 ही मुझे ऐसी चार लगातार संख्याएं दिखाई दे रही हैं जिनका स्क्वायर मैं अगर करूंगा तो 201 के नजदीक आ रहा है। भाई एवरेज क्या होगा? एवरेज जो भी आपको डाटा दे रखा है उनका एक मगअप है, उनका एक औसत है। चार लगातार आपको ऐसी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लेनी है जिनके वर्गों का औसत 201 हो। तो आप नहीं सोच सकते कि ऐसी कौन सी लगातार चार प्राकृतिक संख्याएं जिनका वर्ग लगभग 201 के नजदीक आता हो। तो 11, 13, 15, 17, भाई दो संख्याएं 201 से जस्ट छोटी ले ली, दो संख्याएं 201 से बड़ी ले ली, एवरेज लगभग बीच में फिट हो जाना चाहिए। ये मैंने अपनी तरफ से एक अंदाजा लगाया है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप चाहे ऐड करके देखो, एवरेज ही आएगा। बताओ 11 का स्क्वायर 121 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये चार लगातार प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं, उनका एवरेज लीजिए मेरे दोस्तों। तो क्या आएगा? 9 1 10, 9 19 5 24, 4 हासिल 2, 4 6 10 2 12, 8 20 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 1 4 और 4 8, 804 हो गया। इनका सम आ गया चारों का मेरे दोस्तों। चारों संख्याओं का सम 804 है, तो चार संख्याओं का एवरेज क्या होगा इनका? 804 बटे 4, 201। देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कि कर रहा है। तो अगर कभी भी पेपर में बच्चों ऐसा सवाल आए
14 क्यों नहीं लिया? बेटा केवल विषम संख्याएं लेनी है। हाथ जोड़ के विनती है, सवाल को ढंग से पढ़ लिया करो। आप क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ते। धर्मेंद्र कह रहे हैं 13 से भी तो ले सकते। नहीं बेटा, चार लगातार संख्याएं, तो ये कोशिश करो उनके इस चार लगातार संख्याएं हैं विषम, विषम प्राकृतिक चार लगातार संख्याएं, उनके वर्गों का औसत 201 है। चार संख्याएं लेनी है तो ऐसा करो, दो संख्याएं 201 से छोटी ले लो और दो संख्याएं 201 से बड़ी ले लो, वो फिर ही आपका एवरेज 201 लगभग बीच में फिट हो पाएगा। अंदाजा नहीं लगा पाए तो एक्स मान के करोगे। अंजलि बता तो दिया कि चार संख्याएं मान लो एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, सभी का वर्ग करो और योग के बराबर रखिए। ठीक है ना? पर आप उस तरीके से पेपर में कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उस एक सवाल में आप 5 मिनट खराब कर दोगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि चार लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है। तो आप इतना नहीं सोच सकते? क्या आपका दिमाग इतना काम नहीं कर सका कि आप चार लगातार संख्याएं सोच पाओ, दो छोटी दो बड़ी, जिनका वर्ग लगभग 201 के नजदीक हो? तो हर कोई सोच सकता है। क्योंकि चार ही लेनी है तो इसलिए मैंने कहा कि दो छोटी ले लेते हैं, दो बड़ी ले लेते हैं। ऐसा मत करो कि 13, 15, 17, 19 मत करना। एक छोटी हो गई फिर तीन बड़ी हो गई हैं, गलत बात है। ठीक है, तो चारों संख्या आएंगी 11, 13, 15, 17। बोला सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने, सबसे बड़ी संख्या 17 है, 17 का 7 गुना 119। एक सवाल समझने में 10-10 मिनट लगाते हो भाई आप। सबसे छोटी संख्या के 3 गुने, सबसे छोटी संख्या 11, 11 का 3 गुना 33। इनका औसत आपको बताना है। सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना 119, सबसे छोटी संख्या 11, 11 का 3 गुना 33। इनका औसत आपको निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो। 119 में हम लोग मेरे प्यारे भाई 33 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 152/2, 76 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सभी बच्चे समझ पाए हैं? तो भी यही करते नेहा? आगे चलते, ये बताइएगा, करो। जी, सवाल नंबर 26 बच्चे, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। रतन कह रहे हैं सर अगर 6 डिजिट लेना हो तो क्या करेंगे? रतन, इतना बड़ा सवाल पेपर में नहीं आएगा, उसको सोचने में, उसका सॉल्यूशन करने में टाइम लगेगा। ज्यादा संख्या नहीं दे सकता वो आपको कि 6 दे देगा या 8 दे देगा। ओके, उनके लिए एक्स मान के करना तो इम्पॉसिबल है और लॉजिकली सोचने में, अंदाजा मारने में भी थोड़ी सी तकलीफ होगी। वही चीज एग्जाम में दी जा सकती है जो टाइम लिमिट के अंदर हो। अगला सवाल देखो, द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, उनका औसत 4 है, तो उस संख्या के क्यूब और उसके व्युत्क्रम का औसत कितना होगा? तो भाई मैंने मान ली कि कोई संख्या x है, मुझे तो पता नहीं संख्या क्या है, तो हमने x मान लो कि संख्या का कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो सवाल के अकॉर्डिंग ये दे रखा है कोई संख्या x और उसका उल्टा है 1/x, इनका एवरेज 4 है। अगर दो संख्याओं का एवरेज 4 है तो दोनों संख्याओं का सम कितना होगा? 2 गुणा 4। दो संख्याओं का एवरेज 4 है तो इन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा? 2 चौक 8 हो जाएगा सम। आपसे पूछा उनके घन और औसत का एवरेज। देखो कंसेप्ट में आपको यहां पे एलजेब्रा का कंसेप्ट लग रहा है मेरे दोस्तों। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कि यदि x प्लस 1/x k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होता है बच्चों वो होता है k क्यूब माइनस 3k। x प्लस 1/x अगर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब k क्यूब माइनस 3k होता है। ध्यान रख लो, जब मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं उसको दिमाग में कर लिया करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो संख्या के घन और उसके व्युत्क्रम का औसत बताओ। तो संख्या का घन x का क्यूब
और उसका व्युत्क्रम का क्यूब, व्युत्क्रम 1/x है, 1/x का क्यूब, इनका औसत बताना है। तो औसत बाद में निकालना, पहले इनका सम निकालो। ये रहा कंसेप्ट आपके सामने। अगर x प्लस 1/x 8 है तो x क्यूब प्लस 1x क्यूब क्या होगा, k क्यूब -3, क्या आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 8 का क्यूब होता है बच्चों 512, 512 में से जब आप 24 घटाओगे तो कितना आएगा, 488, 488, ये आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात, समझ में आ रही है। तो संख्या के क्यूब और उसके रेसिप्रोकल का औसत निकालना है, ये तो सम आ गया इन दोनों का। औसत निकालना है दो संख्याओं का, तो 2 से भाग भी करना होगा। तो 488/2 यानी कि 244 इस सवाल का आंसर होगा, डी ऑप्शन। पता है इस सवाल में और पिछले सवाल में फर्क क्या है। पिछले सवाल को तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक आपको हर एक संख्या की अलग अलग वैल्यू ना पता लग जाए। समझ में आया। पिछले सवाल में और इस सवाल में थॉट प्रोसेस है, आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हर संख्या की अलग अलग वैल्यू ना पता लग जाए। और आप हर संख्या की अगर वैल्यू निकालोगे x मान के तो बहुत टाइम लगेगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली x का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट जो चीज आपसे पूछी गई है वो चीज आप डायरेक्ट निकाल पाओगे, इसलिए मैंने यहां पे x लिया। समझ में आया, क्लियर, कोई तकलीफ। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ये बताइए सवाल नंबर 27 करिए। सत्यम कह रहे हैं सर हमें साल एक्स्ट्रा क्यों नहीं दिया, कौन सा साल सत्यम। वेरी गुड रोबिन सिंह जी। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं तो उनका औसत क्या होगा। बेटा 5 लगातार संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई, आपसे पूछा है औसत। जब सवाल में ये बोल दिया कि क्रमिक है, लगातार है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो एवरेज क्या होता है, लगातार संख्याओं को जो एवरेज होता है मिडिल नंबर होता है, तो मिडिल नंबर ही एवरेज आ जाएगा सी। लेकिन सी तो बच्चों ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, फिर आप परेशान हो जाओगे कैसे। अब सवाल में बोला है कि 4 लगातार विषम संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई। विषम संख्याएं तो 2-2 के अंतर पे होती हैं। अगर सबसे पहला ए है तो अगला जो होगा वो a+2 होगा, जो ये होगा वो 2 और ज्यादा होगा, a+4, यानी कि सी का जो मान है बच्चों वो a+4 है। भाई अगर ये a है तो अगला नंबर a+2 होना चाहिए, ये a+4 होगा ना, 2-2 बढ़ता जाएगा, तो एवरेज जो होगा बच्चों a+4 होगा। कितना घुमा रहा है जबरदस्ती का। हर बच्चा इस बात पे अड़ जाएगा कि सी आंसर है, सी आंसर है, दिख क्यों नहीं रहा, जबकि आंसर सी ही है, बस उसको लिखा सी नहीं है, a+4 लिखा है कि लगातार विषम संख्याएं 2-2 के अंतर पे होंगी, 2-2 जोड़ते चले जाओ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल 28 नंबर बनाइएगा। बढ़ गया रतन सभी का बेटा। जी, ए बी सी डी ई एफ जी लगातार इवन नंबर हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, लगातार सम संख्याएं ए बी सी डी ई एफ जी। जेके एलिमेंट लगातार विषम संख्याएं, देखो ये अलग हैं बच्चों, ये अलग हैं। आपसे पूछा सभी संख्याओं का औसत, ये जितनी संख्याएं, ये वाली भी और ये वाली भी, इनका औसत बताओ, करो सभी का। आपको टाइम दे रहा हूं 2 सेकंड का सोचने के लिए। रोहित सिंह जीमेल का सबसे पहले आ रहा है, वेरी गुड रोहित सिंह। बचेगा रहा L+D/2। अच्छा आदर्श, देखो सबसे पहली बात तो आप एकदम पागल व्यक्ति हो भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। ये 7 सम संख्याओं का सेट अलग है, ये 5 लगातार विषम संख्याओं का सेट अलग है, ये 7 लगातार इवन नंबर हैं, तो इनका जो एवरेज होगा ये मिडिल नंबर होगा, ये इनका एवरेज होगा डी। एवरेज होगा कि नहीं होगा, ये 5 लगातार विषम संख्या तो एवरेज बीच की संख्या होगी, इनका एवरेज होगा एल। अब मुझे इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो ऐसा थोड़ा ना कि मैं एवरेज का भी एवरेज ले लूंगा, ऐसे थोड़ा ना। जो बच्चे ये आंसर बता रहे वो गलत है। एवरेज की बेसिक परिभाषा क्या है, एवरेज की परिभाषा ही ये है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स।
सारे सम ऑफ ऑल नंबर्स, सारे आंकड़ों का योग, अब बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो आपको यह बात समझनी चाहिए मेरे दोस्तों कि अगर ये लगातार 7 संख्याएं हैं, इनका एवरेज डी है, तो इन 7 संख्याओं का योग क्या होगा? 7D होगा। 7 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज बीचों बीच की संख्या डी है, तो इन 7 संख्याओं का योग कितना होगा? एवरेज की 7 में गुणा कर देंगे, ये होगा। हाँ जी जी। ये 5 लगातार विषम संख्याएं बच्चों, इनका एवरेज एल है, तो इन 5 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना होगा? योग निकालने के लिए क्या है? एवरेज को जितनी संख्याएं होती हैं उससे गुणा करनी होती है। इन 5 लगातार संख्याओं का एवरेज एल है अभी 5 संख्या, तो इनका योग कितना होगा? 5L। तो इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा? इनका योग 7D है, इनका योग 5L है, दोनों को प्लस कर देंगे। इन सभी संख्याओं का योग आ गया जितनी भी लिखी हुई हैं। विक्रम पहला लेक्चर देखो जाके, सभी संख्याओं का दोस्तों योग आ गया। अब ये संख्याएं हैं कितनी टोटल? 7 संख्याएं, ये है 5 संख्याएं, टोटल 12 संख्याएं। सभी का मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है? सभी 12 संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो बटे 12, बात समाप्त। ये हो गया। तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो पहले मैंने इन सभी संख्याओं का योग निकाला, टोटल संख्या 12 हो चुकी है, तो 12 से भाग कर देंगे। अच्छा सवाल है ये। सवाल अच्छा इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये आंसर मार्क करेंगे, जबकि एवरेज की परिभाषा आप ढंग से पढ़ें तो आप कर पाओगे बहुत जल्दी। चलो अगला सवाल ये बनाओ। ये हो गया जी। 28 के बाद 29 लगाना है। हाँ जी, ये बताइएगा। ये तो इसी साल के पेपर में आया है बच्चों सवाल, और हमें आप लोगों से इस सवाल का आंसर चाहिए। करो बच्चों। बहुत जल्दी विशाल भाई। जी लेटेस्ट मेरे दोस्तों CHSL के पेपर का सवाल है ये आपके सामने, और हमें इस सवाल का आंसर आप सभी लोगों से चाहिए। सवाल है क्या? बोला यदि p संख्याओं का एवरेज q स्क्वायर है, q संख्याओं का एवरेज p स्क्वायर है, तो p प्लस q संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज की, प्यारे बच्चों, एवरेज की परिभाषा क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जी बताइए, आप मुझे बताओ, पहले सभी संख्याओं का योग निकालो। अगर मैं आपसे कहता हूं p संख्याओं का औसत q स्क्वायर है, तो इन p संख्याओं का योग कितना होगा? p संख्याओं का योग होगा p गुणा q स्क्वायर। ये होगा p संख्याओं का औसत अगर q स्क्वायर है, तो p संख्याओं का योग कितना होगा? p गुणा q स्क्वायर। दूसरी बात, आपसे बोला q संख्याओं का औसत p स्क्वायर है, तो q संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों? q गुणा p स्क्वायर। योग निकालना है तो एवरेज को संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये सभी संख्याओं का योग आ गया। ठीक है, संख्याएं कितनी बन चुकी है बच्चों? p संख्याएं ये थी, q संख्याएं ये थी, तो जाहिर सी बात है अब संख्याएं बन गई p प्लस q। तो p प्लस q संख्याओं का योग है बच्चों, तो p प्लस q संख्याओं का एवरेज क्या होगा? p प्लस q से भाग दे देंगे। तो ये क्या है बच्चों? यही तो वेटेड एवरेज है, यही तो वेटेड एवरेज है बच्चों। और जब भाग देंगे तो आपको नहीं लगता कि ऊपर से पी क्यू कॉमन आ जाएगा? ऊपर से जब आप पी क्यू कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में क्यू प्लस पी बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, नीचे p प्लस क्यू है बच्चों, वो कट जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, कैंसल आउट हो जाएगा, दिमाग में ही कर सकते थे। तो एवरेज क्या आ जाएगा? पी क्यू, इस सवाल का एवरेज आ जाएगा। कोई तकलीफ ना स्टूडेंट्स? नहीं, सभी बच्चे समझ पा रहे? आगे चलो, ये बताओ, करो। यस, ये जो लैंग्वेज है बहुत फेमस है एग्जामों में, ये वाली करिए। अच्छा सत्यम भाई, धर्मेंद्र भाई, अब तो आप भी सवाल सही करने लगे, वेरी गुड। सुजीत आपका कमेंट पढ़ रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। नहीं प्रांशु,
राजकुमार वेटेड एवरेज पढ़ लो बेटा। वेटेड एवरेज आपको लिखवाया है, उसको देखो जरा अपनी कॉपी में जाके। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज के। 7 लगातार प्राकृतिक संख्या, उनका एवरेज के है। द नेक्स्ट 3 नंबर आर आल्सो इंक्लूड। अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। हाउ मच मोर देन के विल द एवरेज ऑफ दीज 10 नंबर्स बी। तो इन 10 संख्याओं का जो औसत है के से कितना अधिक होगा बताओ। अगली 3 संख्याओं को अगर आप शामिल कर लेंगे तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा बताइए। देखो बड़ी बेसिक सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप देखो 7 प्राकृतिक संख्याएं लगातार होती हैं, उनका औसत के है। तो आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं कि माना संख्याएं एक्स, x+1, x+2 ये सब मानने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। नहीं, आपको यहां संख्या निकालने की जरूरत है। अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लेंगे तो जो नया एवरेज बनेगा 10 संख्याओं का, वो के से कितना अधिक होगा बताइए। तो ये 7 प्राकृतिक संख्याएं आप मान लो लगातार, मैंने मान ली है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये 7 लगातार प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। इनका एवरेज क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी मेरे दोस्त, तो ये होगा के। आप बोलोगे हाँ सर ये होगा के। अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लो। अगर अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लो तो 7 के बाद अगली 3 संख्याएं कौन सी होती है, 8 9 10। आप बोलोगे हाँ जी सर 8 9 10। तो बच्चों अब एवरेज क्या आ जाएगा, अब एवरेज आएगा मेरे दोस्तों यहां, ये नया एवरेज आएगा मेरे दोस्तों इनके बीच, बिल्कुल बीचों बीच में, पहले और आखिरी का आधा। 1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, 1 + 10 11 बटे 2 5.5, ये हो जाएगा 5.5। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे ये पूछा कि एवरेज कितना बढ़ जाएगा के से। एवरेज पहले 4 था, 4 से बढ़ के 5.5 हो गया, तो एवरेज कितना बढ़ गया 1.5। तो नया एवरेज जो है वो 1.5 इंक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो इस टाइप के सवालों को बच्चों आप ये एज्यूम करके आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है और ना ही आपको ये एक्स वगैरह मान के करना है, क्योंकि आप कोई भी 7 लगातार नंबर ले सकते हो, तो आप सबसे छोटे ही एज्यूम कर लो। ठीक, अब यहां पे डाटा चेंज करके कैसा भी सवाल बनाया जा सकता है। मेरा मकसद ये कि इस सवाल की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो जरा, ये बताओ, एक और करवा देता हूं आपके सामने, बनाइए। सर मैंने बीएड किया है, अगर मैं सीजल में हाईएस्ट एजुकेशन में बीएड सिलेक्टेड करता हूं तो मुझे क्वालिफाइंग एजुकेशन डिटेल में बीएड का ही रोल नंबर और मार्क्स डालने पड़ेगा क्या? हाँ रजत भाई, डालना पड़ेगा। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज एम। सवाल में बोला है 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है एम है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा बताइएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा अगर अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज एम। आप कोई भी 5 लगातार इवन नंबर मान लो, जैसे कि हमने मान लिए 2 4 6 8 10, ये 5 लगातार इवन नंबर है, इनका एवरेज क्या है एम। तो एवरेज बिल्कुल बीचों बीच की संख्या है जो कि एम 6 है। अगर अगली 5 संख्याओं को भी शामिल कर लें, अगली 5 सम संख्याओं, तो अगली 5 सम संख्या कौन सी होंगी मेरे दोस्तों? 12 14 16 18 और आखिर में 20। तो अब नया एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों? नया एवरेज हो जाएगा 2 + 20, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, 2 + 20 22 बटे 2 11। अर्थमेटिक प्रोडक्शन का एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 11।
आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि बच्चों एवरेज पहले तो 6 था, अब 11 हो गए, तो 5 नहीं बढ़ गया। आपको एम के टर्म में बताना, अगर एवरेज पहले एम था, एवरेज 6 से 11 हो गया, 5 बढ़ गया, एवरेज 6 का मतलब क्या है एम, तो मेरे दोस्तों एवरेज 5 बढ़ गया, एम प्लस 5 नया एवरेज हो गया। ए ऑप्शन इसका आंसर है। समझ पाए? कर पाएंगे? ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। चलो इसमें आप ही मुझे जवाब दो, इस सवाल का जवाब अब आप ही मुझे दो। बहुत फेमस लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के साथ हर एक एग्जाम में सवाल बन चुका है। करिए। जी बनाइए। 3। अब देखो ये सभी बच्चों ने कर लिया खुद से, कोई बालक ऐसा तो नहीं जिसका आंसर ना आया हो। हर एक बच्चे का आंसर कमेंट सेक्शन में आ रहा है, 3 इंक्रीज होगा। कि आपको इसकी टेक्निक पता चलेगी इस टाइप के सवालों की। वेरी गुड। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताओ, अब यहां से वैरायटी को चेंज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सुभाकांत ये पूछा एवरेज कितना इंक्रीज होगा, आप सवाल को ढंग से पढ़ें। बोला 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है और बिल्कुल आप दिमाग से सेकंड्स में कर सकते हैं। 4 लगातार इवन नंबर हैं, उनका एवरेज 27 है, किस संख्या को इसमें जोड़ा जाए कि एवरेज 28 हो जाए। 4 लगातार सम संख्याएं का औसत 27 है, तो 27 बिल्कुल बीचों बीच की संख्या है बच्चों। 27 से पहले 2 संख्याएं रही होंगी, 27 के बाद 2 संख्याएं रही होंगी। हाँ, तौसीफ समझ में आया। 27 से जस्ट पहला इवन नंबर कौन सा है, 26। जस्ट बाद का इवन नंबर कौन सा है, 28। तो 26 से जस्ट इवन नंबर कौन सा है, पहले 24 और बाद में 28 के बाद में कौन सा है, 30। तो ये 4 इवन नंबर है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये 4 लगातार वो इवन नंबर है जिनका एवरेज 27 है, ये मुझे पता चल गया। अब बोला ये है कि क्या इसमें जोड़ा जाए कि एवरेज 28 हो जाए। क्या जोड़ा जाए कि एवरेज ये नंबर बन जाए 28। अगर मुझे इसको एवरेज बनाना है मेरे दोस्तों तो क्या जोड़ना होगा भाई, ये एपी है ना,
बिल्कुल बीचों बीच में बैलेंस करना होगा। तो 28 से अगर पहले दो संख्याएं तो बाद में भी दो संख्याएं कर लो ना, तो 32 जोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं 32 जोड़ दूंगा तो देखो एवरेज बिल्कुल बीचों बीच में 28 आके बैठ जाएगा। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 32। समझ में आया कि नहीं? इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे लगातार इवन नंबर हो, लगातार ऑड नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, उनका जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल नंबर होता है। और ये बात सभी बच्चों को पता है। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा, है ना। एक और क्वेश्चन लेंगे आपके सामने, जल्दी से करिएगा। यहां पे 76, ये सारे ही प्री के प्रीवियसर क्वेश्चन है। प्री में ये ज्यादा आते हैं, हाँ, मेंस में भी आ जाते हैं कभी कभार, पर मेंस में बड़ी लैंग्वेज का सवाल ज्यादा आता है। बोला है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 75 है। और ये कोई भी लगातार विषम संख्याएं होती हैं। हाँ विशाल, इससे क्लियर हो जाएगा। इनमें किस संख्या को जोड़ा जाए कि औसत 76 हो जाए? किस संख्या को आप ऐड करें? अब सुनो मेरे दोस्तों, 5 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 75 है, 5 लगातार है, तो 75 बिल्कुल बीचों बीच में होगा। 75 भी संख्याओं में आता होगा। 75 से पहले दो संख्याएं होंगी, 75 के बाद भी दो संख्याएं होंगी। और संख्याएं कौन सी हैं? विषम है। तो 75 बिल्कुल बीचों बीच की संख्याएं एवरेज। तो 75 से पहले क्या है? 73 और 71। 75 के बाद में क्या है मेरे दोस्तों? 77 और 79। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। किस संख्या को जोड़ा जाए कि एवरेज 76 हो जाए? क्या जोड़ें कि एवरेज मेरे दोस्तों 76 हो जाए? मेरे प्यारे भी जवाब दो, ये एवरेज हो जाए 76। तो भाई 76 को बिल्कुल एवरेज बनाना है, बीचों बीच की संख्या बनाना है, तो आप मुझे बताओ क्या जोड़ना पड़ेगा? यानी कि 76 से पहले अगर 3 संख्या है तो बाद में भी 3 ही करनी होंगी। 77, 79 और मेरे दोस्तों क्या ऐड करना होगा यहां पर? 81। तो आपको यहां पर दोस्तों 81 ऐड करना होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ये बताइएगा, जल्दी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है बड़ी लैंग्वेज का आपको लग रहा है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। 1 बाय 1 एक एक लाइन पढ़ के करेंगे। CHSL 2020 के पेपर का जवाब दो, बनाओ सभी लोग। चौबीस। देखो ऐसी बड़ी जो है 5-6 लैंग्वेज के जो सवाल आते हैं एवरेज से, उनसे डरना नहीं है। एवरेज की बड़ी लैंग्वेज के सवाल भतेरे आए हुए हैं पेपर में, ठीक। अब आप उनको 1 बाय 1 अगर आप पूरा एक बार में सवाल पढ़ लोगे दिमाग में आएगा ही नहीं। एक ही लाइन पढ़ो, उसका मतलब समझो, कॉपी में उतारो, फिर अगली लाइन पढ़ो, उसका मतलब समझो, आगे सॉल्यूशन करो, तो ही हो पाएगा। The average of 4 consecutive odd natural number is 8 less than the average of 3 consecutive even natural number. 4 लगातार विषम प्राकृतिक संख्या हैं, कोई भी हो सकती हैं, उनका जो औसत है वो 3 लगातार सम नेचुरल नंबर है, उनके एवरेज से 8 कम है। If the sum of these 3 even number is equal to the sum of above 4 odd number,
यदि मेरे दोस्तों इन इवन नंबर का जो सम है वो क्या है मेरे दोस्तों, इन चार ऑड नंबर्स के इक्वल है, चार ऑड जो लगातार नंबर है उनके इक्वल है, देन द एवरेज ऑफ फोर ओरिजिनल ऑड नंबर। तो आरंभिक चार विषम संख्याओं का औसत कितना है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। देखो चार लगातार विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ये बोला है। उसके बाद तीन लगातार इवन नंबर्स हैं, 1 2 3, तीन लगातार इवन संख्याएं। तो इन चार लगातार इवन संख्याओं का जो एवरेज है वो मेरे दोस्तों ये जो तीन लगातार इवन नंबर हैं उनसे 8 कम है। तो इस सवाल, ये सवाल केवल एक लाइन का है। अगर मैं मान लूं कि इवन नंबर का जो एवरेज है वो x है, इवन नंबर का जो एवरेज है मेरे दोस्तों x है, तो इन चार लगातार ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो 8 कम होना चाहिए, x माइनस 8 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होना चाहिए, x माइनस 8। अब सवाल वो रखा है इन तीन संख्याओं का जो योग है वो इन चार विषम संख्याओं के योग के बराबर है। अब सुनो, अगर इन तीन इवन नंबर का एवरेज x है तो इन तीन इवन नंबर का योग कितना होगा, 3 गुणा x 3x होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर इन चार ऑड नंबर का एवरेज x माइनस 8 है, एवरेज अगर x माइनस 8 है तो इन चार संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों, गुणा 4 होगा। एवरेज कैसे निकालता है, एवरेज को कितनी संख्या उससे मल्टीप्लाई कर दो, योग आ जाएगा। अब ये बराबर होना चाहिए, जो इन तीन संख्याओं का योग है तीन इवन नंबर का वो मेरे दोस्तों बराबर है इन चार ऑड नंबर्स के योग को बराबर कर दो। किसमें राहुल, तो यहां से मेरे दोस्तों जब 4x आएगा तो 4x माइनस 3x x, तो x बराबर आ जाएगा 8 चौक 32, तो x का मान 32 आ गया। अब x ही पता चलेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपसे पूछा आरंभिक चार विषम संख्याओं का औसत, तो चार विषम संख्याओं का औसत है बच्चों 32 माइनस 8 24, तो 24 इस सवाल का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, बात समाप्त। तो जैसे सवाल बोले वैसे कर, 32 बच्चे जो जो उसमें ऑप्शन लगा रहे होंगे, पर ये x नहीं पूछा, x माइनस 8 यहां से पूछा है। तो फाइनल चीज एक बार जरूर पढ़ लिया करो, ध्यान देके कि जो चीज पूछी है वो है क्या। आगे करेंगे सवाल नंबर 36 ही बताओ। बनाइए। यस विशाल। सोनू कह रहे हैं सर प्लीज हेल्प मी, मेरा एसएससी आईएमडी में फाइनल हो गया है, 20 अप्रैल डीवी डेट है सर, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 203 महीने लगेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, तो प्लीज एफिडेविट से एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है क्या, प्लीज सर रिप्लाई, क्योंकि मैंने अप्रैल से पेपर दिया था, मेरे सीजीएल 2022 में भी 325 मार्क्स हैं। सोनू सीजीएल 2022 में अगर 325 मार्क्स हैं तो जॉब तो आपके पास सिक्योर है ही, और 20 अप्रैल की डीवी डेट है तो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आना है, तो एफिडेविट से भी काम चल जाता है। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, डिग्री नहीं आई, अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है जिसमें आप पास हो तो आप उसका एफिडेविट बनवा के अपनी यूनिवर्सिटी से ले लो, ठीक है, अपने एचओडी से, डीन से, तो उससे काम चल जाता है एसएससी में। फिर जब आप डिपार्टमेंट में जब जाओगे, अच्छा डिपार्टमेंट को देना होता है, तो कुछ टाइम बाद वो डिपार्टमेंट में आप अपने फाइनल जो डिग्री है उसको दिखा देना। बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, दो जॉब आपकी लगने वाली हैं सोनू भाई। केशव यार पानी बदल देना यार, बेकार है। द एवरेज ऑफ 8 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17। 8 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 17 है। अंतिम तीन संख्याओं 36 और 53 का औसत ज्ञात करें। अंतिम तीन संख्याएं 36 और 53 का औसत बताओ। अब देखो पहले तो आपको संख्याएं पता करनी होंगी बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में 8 संख्याएं लिखी गई, उनका एवरेज 17 है। अगर एवरेज 17 है बच्चों तो 17 से पहले भी 4 संख्याएं होंगी, 17 के बाद में भी 4 संख्याएं होंगी। अच्छा 17 से जस्ट पहला और जस्ट बाद का इवन नंबर कौन सा है, 16 और 18। भैया 4 नंबर आगे होने चाहिए 17 के, तो 18 कौन कौन सी इवन नंबर है, 18 20
22 और 24 ही हो गया मेरे दोस्तों। तो आपसे बोला क्या है बच्चों, जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। सवाल में बोला कि अंतिम तीन संख्याओं, ये जो अंतिम तीन नंबर हैं और 36-53 का औसत, अंतिम तीन नंबर और 36 और 53 का औसत बताओ। मतलब आखिर के तीन नंबर लेने और 36-53 भी लेना है, इनका औसत बताओ मेरे प्यारे भाई। तो भाई ये तो रैंडम नंबर है, इनको तो जोड़ के ही निकालोगे, जोड़ के बटे 5, या डेविएशन की भी जरूरत नहीं है ना, सभी को जोड़ लेते हैं। 20, 22 और 24 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 66। 66 में मेरे दोस्तों जब आप 36 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। 102 में जब आप 53 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो 155 हो जाएगा। तो इनका सम है 155। इन सभी को जोड़ लेते, जोड़ के 155 आ रहा है। इस संख्या कितनी है, 5 संख्याएं, तो एवरेज क्या हो जाए 155 बटे 5 यानी कि 31। तो इस सवाल का आंसर 31 हो गया, बात समाप्त। अरे अजीत भाई सुन तो रहे हैं। तो सवाल में आपको देखो जितनी जरूरत हो आप उतनी ही जानकारी निकालो। आपकी आखिर की तीन संख्याएं जरूरत थी, मैंने निकालनी शुरू की, मैंने लिखी ही नहीं कि मैं पूरा लिखूं, और उसके साथ 36 और 53 को भी इंक्लूड करके अब एवरेज निकाला है। बड़ा छोटे छोटे नंबर है, जोड़ के 5 से भाग कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, और ये सवाल मेंस का है, 2021 के मेंस का है ये वाला सवाल। और मेंस के पेपर में भी ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं भर भर के। जी दोस्तों, अगला सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 37, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे भाई, प्री के पेपर का सवाल, 2019 के प्री के पेपर का सवाल है, सीजीएल का बेस्ट क्वेश्चन। प्री में ज्यादा अच्छा सवाल पूछा गया था, करके बताइए। सर मैं बिहार से हूं, BRBU यूनिवर्सिटी से, मेरा सेशन 2019-22 है, मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, सीजीएल का फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला तो है कि भाई आपकी डिग्री 1 अगस्त से पहले आ जानी चाहिए, 1 अगस्त से पहले आपकी डिग्री आ जानी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका सेशन 1 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिहार की तो यार सारी यूनिवर्सिटी ही बहुत लेट चलती है, एक एक साल उनका सेशन लेट होता है। तो जो बिहार के बच्चे हैं वो ये तो बात बहुत गर्व से कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी, मानी आपकी बात, लेकिन आप सारे स्टूडेंट मिलकर अपने बिहार की यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम से नहीं करवा सकते? आप खुद बताओ, हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होने लगे तो हरियाणा के लड़के लठ ले लेकर प्रिंसिपल के मुंह पे चढ़ जाएंगे, पेपर करा जल्दी से, पेपर नहीं करा तो डायरेक्ट रिजल्ट दे। आप लोगों को शोषण की आदत लग चुकी है, कुछ करते ही नहीं है। फिर कहां से किस पे भारी हो रहे हो आप, ये बताओ हमें। LNMU का सेशन ठीक, हाँ LNMU जो है ये आपकी फेमस यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी और है जो बढ़िया काम कर रही है, बताओ। द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n। 35 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका औसत n है। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत m हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, औसत m। यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600 है तो 3m और 5n का एवरेज क्या होगा? अब देखो इस सवाल में लैंग्वेज को भी बड़ा किया गया है, वेरिएबल को भी जबरदस्ती घुसाया गया है, और ये सवाल बच्चों तभी सॉल्व होगा, फाइनल लाइन को जोर देके पढ़ा करो कि 3m और 5n का औसत क्या है। जब तक m और n का मान अलग अलग नहीं निकलेगा ये सवाल सॉल्व भी नहीं होगा। और m और n का मान निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन दी है, और इस इक्वेशन का फायदा तभी होगा जब m और n में आपको एक रिश्ता और पता चले कि एक रिश्ता तो दे ही रखा है। अब सुनो, 35 लगातार प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर, उनका एवरेज n है। तो बच्चों आप हमें ये बताओ कि अगर 35 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका एवरेज n है,
तो ये बात आपको समझनी होगी, n से पहले भी 17 संख्याएं होंगी, n के बाद भी 17 संख्याएं होंगी। तो भाई सबसे छोटा नंबर क्या होगा, n-17। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा बच्चों, n+17। और बीचों बीच में क्या होगा बच्चों, बीचों बीच में होगा स्टूडेंट n। अगर पहली 10, ये देखो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, फिर आप ऐसा सवाल आएगा तो डायरेक्ट करने लगोगे। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए, देखो पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए, n-17 है, n-17 से आगे की 10 संख्या को निकाल दें, तो भाई फिर क्या बचेगा, सबसे शुरुआत में n-7 बचेगा। n-17 से लेके n-7 तक 10 संख्या निकाल दो, n-7 बचेगा। और आगे की 10 संख्या शामिल कर लो। अब n+17 में आगे की 10 संख्या और जोड़ दोगे तो भाई क्या हो जाएगा, 17 में 10 और जोड़ दो, n+27 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर तो ये रह गया, सबसे बड़ा नंबर अब की बार ये आ गया मेरे प्यारे भाई। यही हुआ कि नहीं हुआ, पहली 10 संख्याएं निकालनी और अगली 10 संख्याएं मेरे दोस्तों हमने बढ़ा दी, ठीक है ना। तो n-17 में 10 संख्या निकाल लोगे तो n-7 बचेगा, शुरू की 10 डिलीट कर दो, आगे की 10 बढ़ाओगे तो 17 में 10 जोड़ोगे 27 आएगा। अब नया एवरेज क्या होगा बच्चों, अब जो नया एवरेज है उसी को नाम दिया गया है m। तो नया एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। भाई इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो n, और -7 + 27 20 हो गया, 20 का आधा करेंगे 10, यानी कि पहले एवरेज अगर n था तो अब एवरेज हो जाएगा n+10। समझ में आया बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, ठीक। अगर किसी बालक को नहीं समझ में आया है ये बात, तो वो सीधा ध्यान रखे, क्योंकि मैं 35 लगातार संख्याएं तो आपको लिख के समझा नहीं सकता, पूरा बोर्ड भर जाएगा। सवाल में बोला है कि 35 लगातार प्राकृतिक संख्याएं जिनका औसत n है, यानी कि n बिल्कुल बीचों बीच की संख्याएं हैं। बची संख्याएं 34, 34 संख्याएं बची, तो 17 संख्याएं पहले रही होंगी, 17 संख्याएं आगे रही होंगी। तो सबसे छोटी संख्या n-17 और सबसे बड़ी संख्या n+17, ये हुआ। अब शुरू की 10 संख्याओं को हटा दें और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लें। तो शुरू की 10 संख्याएं हटा दो, n-17 तो था ही, आगे की संख्या n-16 n-15 ऐसे करके 10 संख्या हटा दो। तो शुरू की 10 संख्या हटा दोगे तो फिर कहां बचेगा, n-17 में 10 ऐड कर लो, n-7 आएगा। और आगे की 10 संख्या शामिल कर लो, 17 में 10 शामिल कर लो, तो मेरे दोस्तों n+27 हो जाएगा। तो अब नया एवरेज क्या होगा भाई, इन दोनों को जोड़ के पहली संख्या आखिरी संख्या ये आएगा n+10, यानी कि पहले एवरेज अगर n था तो अब एवरेज n+10 हो गया। तो ये ध्यान रखो, ये मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप कभी भूलनेगा नहीं कि अगर लगातार 35 संख्याएं हैं उनका औसत n है बच्चों। अगर मैं पहली 10 संख्याओं को निकाल दूं, पहली 10 संख्याओं को निकाल दूं और आखिरी अगली 10 संख्याओं को और एक्स्ट्रा शामिल कर लूं, तो जो नया एवरेज है वो 10 ही बढ़ जाएगा, एवरेज जो है वो 10 ही बढ़ जाएगा। नया एवरेज m होगा वो कितना हो जाएगा, n+10। ये आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आता है, पहली 10 संख्याएं डिलीट कर दो, आखिर की 10 संख्याएं बढ़ा लो, तो एवरेज भी आपका 10 ही बढ़ जाएगा। कि 10 कमजोर आदमी चले गए, 10 पावरफुल आदमी आगे के आ गए, तो एवरेज भी 10 बढ़ जाना चाहिए मेरे दोस्तों। तो नया एवरेज n+10 होगा। सवाल में आपको m और n का मान निकालना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आप निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकाल सकते हैं, m बराबर n+10 है, तो यहां से m-n की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 10 होगी। ये आ गया ना, m-n 10। और आप जानते हैं बच्चों कि a² - b² क्या होता है, a + b a-b। तो m² - n² क्या होगा मेरे दोस्तों, m-n गुणा m+n, a-b गुणा a+b। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और इसकी वैल्यू कितनी है, सवाल में 600 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई m-n कितना है बच्चों, m-n 10 है, 10 से 0 कट जाएगा तो m+n कितना आएगा, 60। तो यहां से m+n की जो वैल्यू बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो दो संख्याओं का सम पता है, डिफरेंस पता है। हाँ 10 की जगह कुछ और हो तो हर्ष वही चीज हो जाएगी, नहीं पवन। दो संख्याओं का सम पता है, डिफरेंस पता है, तो m कैसे आएगा, जोड़ के आधा कर दो। m का मान निकालना है, 60 + 10 70 का आधा कर दो 35।
एन कैसे आएगा बच्चों, घटा के आधा कर दो, घटा के, है ना, 60 माइनस 10, 50 का आधा 25, तो एम और एन का मान आ गया। और ये आपको निकालना जरूरी था, तभी तो आगे सॉल्व होगा। बोला है 3m और 5n का औसत क्या होगा, 3m और 5n का। तो 3m कितना है बच्चों, 3m, अगर m 35 है तो 3m होगा 35 तिया 105 प्लस 5n। 5n क्या है, अगर n 25 है तो 5n होगा 25 पंजे 125। इनका औसत निकालना है तो बटे 2, यानी कि 230 बटे 2 115, इसका आंसर है डी ऑप्शन, खत्म। हाँ पीयूष बताइए। पीयूष बताया तो भाई एग्जाम्पल लेके, और एग्जाम्पल से आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने बोल तो दिया कि अगर किसी भी सवाल में, जैसे यहां पे बोला है एक सेट आपको दिया हुआ है, शुरू की 10 संख्याओं को हटा लो और आखिर की 10 संख्याओं को ऐड कर लो, तो एवरेज भी 10 ही बढ़ जाएगा। 10 की बजाय अगर सपोज यहां पे होता 13, कि शुरू की 10 संख्याओं को हटा लिया जाए, आगे की 10 संख्याओं को मेरे प्यार भी ऐड कर दिया जाए, तो आगे की 13 संख्याओं को ऐड कर दिया जाए तो एवरेज भी 13 बढ़ जाएगा। अब ये क्यों होगा, उसके पीछे का कारण बता तो दिया, कितनी बार बताएं एक ही बात को। और ये थोड़ा अच्छा सवाल है, प्री का बेशक है, लेकिन मेन से बढ़िया सवाल है ये वाला। नहीं शुभम, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एम और एन एवरेज की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा बच्चों 38। एक तो मैं आपको चुन चुन के वही सवाल करवा रहा हूं जो इसमें आप परेशान हो गए प्रीवियस के सवाल सॉल्व करते टाइम, ऊपर से आप पढ़ नहीं रहे सही से, कैसे काम चलेगा भाई बताइएगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 289। 17 लगातार संख्याओं का योग 289 है। अच्छा, द सम ऑफ अनदर 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुज फर्स्ट टर्म इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज। देखो पूरा सवाल पढ़ लिया, नहीं समझ में आया। सवाल में बोला है 17 लगातार संख्याओं का योग 289 है, उन 10 अदर लगातार संख्याओं का योग क्या है जिनकी पहली संख्या इस पहले सेट की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 ज्यादा है। अब सुनो मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। आप एक बात बताओ, 17 लगातार संख्याओं का योग 289 है, तो इन 17 लगातार संख्याओं का अगर योग 289, तो इन 17 संख्याओं का एवरेज कितना है, 289 बटे 17 17 है। इन 17 संख्याओं का एवरेज कितना है, 17 है। सवाल में बोला गया है कि उन 10 अदर लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या जो है ना, ये जो पहला सेट बताया गया है, जो पहला समुच्चय बताया गया है, इनकी क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 ज्यादा हो। भाई इन 17 संख्याओं का औसत कितना है, 17। 17 से 5 ज्यादा कितना होता है, 17 प्लस 5 22। तो 22 उन जो है सबसे छोटी संख्या है, पहली संख्या है। तो 22, 22 के बाद मेरे दोस्तों 23 आएगा, 23 के बाद मेरे दोस्तों 24 आएगा, और सबसे आखिर में मेरे प्यारे भी कितना आएगा, 10 संख्या आपको लेनी है तो 32 आएगा। 32 नहीं बेटा 31 आएगा। ये 22 से लेके 31 तक ही 10 संख्या होंगी। मुझे इनका योग आपको बताना है, बताइए जल्दी से इनका योग क्या होगा, करो। उन 10 संख्याओं का योग बताओ जिनकी पहली जो संख्या है वो इन 17 संख्याओं के एवरेज से 5 ज्यादा है। तो मैंने 17 संख्याओं का एवरेज निकाला पहले, 289 बटे 17 17 हो गया। 17 से 5 ज्यादा कितना है, 22 होता है। और लगातार संख्याएं लिखनी है तो ये होंगी
10 संख्याएं 22 से लेके 31 तक जाएंगे, 22 से लेके 32 तक करोगे बच्चों तो 11 संख्याएं हो गई, 10 ही लिखनी है। मुझे इनका योग बताना है, तो इनका योग क्या होगा मेरे प्यारे भाई, हर कोई जानता है भैया। पहले एवरेज निकाल लो, ये 10 संख्याएं, इनका एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, 22 प्लस 31 बटे 2, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों एवरेज। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 53 बटे 2 ये एवरेज हो जाएगा। ये 10 संख्याएं तो मल्टीप्लाई बाई 10, इनका योग आ गया। 2 से 10 5 बार, यानी कि मेरे दोस्तों 265 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 265। ठीक है, यहां तक एक भी बच्चे को एक पैसे का डाउट नहीं है, सभी बच्चे समझ पाए हैं इस सवाल को। सवाल नंबर 39 आप खुद से ट्राई करिएगा जी, सवाल नंबर 39 खुद से करेंगे, इजी सवाल है, 40वां मैं आपको बताऊंगा। और ये जो सवाल है 2018 और 19 में वायरल रहे थे। नहीं अमित, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भाई, हर शिफ्ट में लैंग्वेज बदल बदल के ऐसा सवाल आता रहा, और कुछ भी नहीं, सबसे इजीएस्ट सवाल है अब तक के, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। 27 संख्याओं का औसत 0 है, 0 है। अब यहां पे संख्याएं लगातार नहीं बोली गई है, कोई भी संख्याएं हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी संख्याएं हो सकते हैं, रैंडम नंबर। 27 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी 0 से अधिक हो सकती हैं। 27 संख्याएं हैं, वो कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, सवाल में कहीं नहीं बोला गया कि वो लगातार हैं या इवन है या ऑड है या पॉजिटिव है या निगेटिव है, कोई भी 27 संख्याएं हो सकती हैं रियल नंबर, उनका औसत 0 है। तो बोला है इन संख्याओं में से कितनी संख्याएं मैक्सिमम 0 से बड़ी हो सकती हैं, कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं, जवाब दीजिएगा। बहुत सही दीक्षित भाई, हाँ पुलकित, आदित्य कुमार वेरी गुड, शुभेक, कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं मैक्सिमम, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 26। देखो आपके पास कितनी संख्याएं, 27 संख्याएं, मुझे उनका एवरेज 0 करना है। अगर एवरेज 0 करना है, एवरेज 0 तभी होगा जब इन 27 संख्याओं का योग 0 आए। आप सभी संख्याएं, पहली संख्या भी 0 से बड़ी ले ली, दूसरी भी 0 से बड़ी ले ली, तीसरी भी 0 से बड़ी ले ली, सब संख्याएं मैंने 0 से बड़ी लेता चला गया 26 तक, सब संख्याएं 0 से मैं बड़ी लेता गया 26 तक। अब जब आखिरी संख्या लेने की बात आई, 27वीं संख्या लेने की बात आई, उसको मैं इतना नेगेटिव कर दूंगा, भाई सपोज इन 26 संख्याओं को जोड़ के x आया है, मैंने 27वीं संख्या को इस प्रकार से ले लिया कि उसका जो मान है उतना नेगेटिव कर दिया कि नेगेटिव x हो जाए, जिससे कि ये -x और x कट जाए। जब योग ही 0 हो जाएगा तो एवरेज भी 0 आएगा। तो मैक्सिमम कितनी संख्या है मेरे प्यारे भाई, 0 से बड़ी ले सकता हूं मैं 26, कि आखिरी संख्या को मैं इतना नेगेटिव ले लूंगा कि सब मिलके 0 हो जाए और एवरेज भी 0 आ जाए। बताओ, है नहीं छोटी सी बात, लॉजिकल सी। तो अधिकतम आप 26 अंक की 0 से बड़े ले सकते हो। आप सारे के सारे 27 अंक 0 से बड़े ले लोगे तो एवरेज तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब सारी संख्याएं ही पॉजिटिव होगी तो एवरेज भी पॉजिटिव आएगा, 0 थोड़ा ना आएगा। क्लियर है? ठीक, मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। दिमाग लगाना था हल्का सा। एक और सवाल बताइएगा 41 नंबर पर, थोड़ा सा सोचिएगा मेरे प्यारे भाई। ये उसी साल का किसी और शिफ्ट का सवाल है, बनाओ। समझ नहीं आया, देखो चलो इस सवाल को छोड़ो मेरे दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। आपको जैसे एग्जांपल के लिए 5 संख्याओं का एवरेज 0 बनाना है, 5 संख्याओं का एवरेज 0 बनाना है। आप कितनी संख्याएं 0 से बड़ी ले सकते हो? भाई मैंने एक संख्या ले ली 1, एक ले ली 2, एक ले ली 3, एक ले ली 4, ये सब संख्या मैंने 0 से बड़ी ले ली। ठीक है भाई, अब आखिरी जो संख्या है 5वीं, उसको मैं ले लेता हूं निगेटिव। कितना निगेटिव ले लेता हूं मैं? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, -10 ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने।
तो अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो योग कितना आएगा, इन सबको जोड़ूंगा तो सम 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर मुझे एवरेज को 0 बनाना है तो इन संख्याओं का योग भी 0 करना होगा। और कितनी संख्याएं मैं 0 से बड़ी ले सकता हूं, मैक्सिमम 4 संख्याएं ही 0 से बड़ी ले सकता हूं। पांचवी तो 0 से बड़ी ले ही नहीं सकता, कि पांचवी मुझको इतनी नेगेटिव लेनी पड़ेगी कि इन सब का सम इसके बराबर हो जाए और सब कट जाए। समझ गए, ये आपको सोचना है। अब जैसे यहां पर, हां सनी, बोला ये है 1088 रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, उनका एवरेज 0 है। 1088 वास्तविक संख्याओं का एवरेज 0 है। एट मोस्ट मैक्सिमम हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, अधिकतम कितने अंक नेगेटिव हो सकते हैं। आपके पास 1088 संख्याएं वास्तविक संख्याएं, वे संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। उनका एवरेज 0, एवरेज 0 तभी हो सकता है जब उनका योग भी 0 हो। तो अधिकतम कितने अंक नेगेटिव हो सकते हैं, तो हर अंक नेगेटिव ले लो, किसने रोका है, सारे अंक नेगेटिव ले लो। 1088 संख्या है ना आपके पास टोटल, सारी नेगेटिव ले लो, है ना। 1088 संख्याएं हैं, सब नेगेटिव ले लोगे तो एवरेज भी तो नेगेटिव आएगा, यानी कि सारी तो नेगेटिव नहीं ले सकते। फिर अधिकतम कितनी नेगेटिव ले सकते हो, एक कम। आप 1087 संख्याएं नेगेटिव ले लो, नेगेटिव। और जो आखिरी संख्या है 1088वीं जो संख्या है, 1088वीं जो संख्या है, उसको इतना पॉजिटिव ले लो कि इनको बिल्कुल खत्म करके सब 0 पे आके अटक जाए। तो अधिकतम कितनी संख्या आप नेगेटिव ले सकते हो, 1087। बात समझ में आई होगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर बच्चों देखो, छोटा सा था ये, अब इसको थोड़ा सा एक लेवल मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ा रहा हूं। इसी टाइप को, ये टाइप बहुत पूछा गया था, बनाओ। यानी कि इस तरीके से आपको लेना है कि 108 नंबर का जो सम है वो आखिरी नंबर के बराबर हो जाए नेगेटिव में, और नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। इस सवाल को भी सोच समझ के करना। यदि 13 अलग अलग पूर्णांकों का एवरेज 58 है, अलग अलग पूर्णांक है, यह बात पहले मेंशन कर दी कि 13 अलग अलग इंटीजर हैं। अब इंटीजर बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आधे बच्चे इंटीजर देखते ही मन में धारणा ले लेते कि केवल पॉजिटिव की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, चलो विराज, छोटू, हाँ 13 अलग अलग पूर्णांक है, उनका एवरेज 58 है। उनमें से अधिकतम कितनी संख्या 58 से हो सकती है, अधिक हो सकती है 12। अगर आपके पास 13 संख्याएं, कितनी संख्या, उनका एवरेज 58 पे अटकाना है आपको लाके, तो 12 संख्याएं सब 58 से बड़ी ले लो, बड़ी।
13वीं नहीं ले सकते। अगर सारी संख्या 58 से बड़ी ले ली तो एवरेज भी 58 से ज्यादा आ जाएगा। जो आखिरी संख्याएं हैं उसको इस हिसाब से आपको लेना होगा बैलेंस करने के लिए कि एवरेज 58 से एवरेज जो है वो 58 ही फिक्स हो जाए। उसको आप इतना बैलेंस करने के लिए लेना होगा। ठीक है भाई। तो अधिकतम कितनी संख्या है आप 58 से ज्यादा ले सकते हो? 12। लेकिन 13वीं आपको सवाल की मर्जी से लेनी पड़ेगी, तो 12 ही इसका आंसर होगा। ठीक, समझ पाए? ये बताओ। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 43 नंबर। बच्चों करना जरा इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ट सवाल सीपीओ 2019 का पूछा हुआ वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। ये लॉजिक है इस सवाल में बहुत ज्यादा है, करना जरा सोचना। द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर इज 13। 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है, जो माध्य मतलब एवरेज ही होता है, वो 13 है। 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं बच्चों, उनका एवरेज 13 है, कोई दिक्कत नहीं। इन संख्याओं में जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, एक तो होगी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या से जो जस्ट छोटी होती है, भाई एक तो हो गए अडानी जी सबसे अमीर, उनसे नीचे कौन आए? अंबानी जी सेकंड नंबर के अमीर। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि इन संख्याओं में जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है उसका अधिकतम मान क्या है, यह आपसे पूछा गया है। बताओ बच्चों, करो। हाँ जी मोनू। रोहित कह रहे 13 का मल्टीपल होगा। रोहित ऐसे ना सोचो बेटा, आप मजाक नहीं है ये सवाल करना। देखो अगर 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 13 है तो इन 15 संख्याओं का योग कितना होगा? अगर 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका एवरेज 13 है तो इन 15 संख्याओं का योग होगा मेरे दोस्तों 15 गुणा 13 यानी कि 195 होगा। ठीक, अभी अलग अलग लेने, सवाल में यह भी साफ साफ कह दे कि सारी संख्याएं अलग अलग है, कोई भी संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं है। जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये है बच्चों लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा। ये है बच्चों सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सेकंड लार्जेस्ट नंबर है ना। तो ये तो दो संख्याएं हो गई, 15 अलग अलग संख्याएं लेंगे, दो संख्याएं तो ये हो गई। और ये बची मेरे दोस्तों बाकी की 13 संख्याएं। ये बची मेरे प्यार में बाकी की 13 संख्याएं। मुझे निकालना क्या है? मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर की अधिकतम वैल्यू निकालनी है। अगर सेकंड लार्जेस्ट नंबर को अधिकतम बनाना है तो लार्जेस्ट भी मैक्सिमम लेना होगा। ये दोनों तो मुझे मैक्सिमम ही लेने हैं। बात समझ में? अगर अंबानी जी को अमीर बनना है तो अडानी जी को भी अमीर बनाना ही होगा, क्योंकि अडानी जी टॉप पे रहने हैं। वैसे ही क्लियर है? भाई 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, उनका एवरेज 13 है। अगर 15 संख्याओं का एवरेज 13 है तो इन 15 संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों? 195। तो इन 15 संख्याओं में जो सबसे बड़ी जो दूसरी संख्या है उसका अधिकतम मान आपको बताना है क्या होगा। तो भाई ये तो सबसे बड़ी हो गई है, सेकंड लार्जेस्ट होगी। लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है। बची अब 13 संख्याएं, बाकी 13 संख्याएं बची। मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर को, इसको मुझे मैक्सिमम निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बताओ कैसे? अगर मुझे सेकंड लार्जेस्ट संख्या को मैक्सिमम करना है, अगर एक आदमी को अमीर करना है तो दूसरे को गरीब होना पड़ेगा। एक की जेब का पैसा निकल के दूसरे की जेब में जाएगा। सेम वही कि अगर इसको मैक्सिमम करना है तो इनको मिनिमम लेना होगा, अगर इनको अधिकतम करना है तो इनको मिनिमम लेना होगा। यानी कि ये जो बची 13 संख्याएं हैं इनको न्यूनतम लेना पड़ेगा। और न्यूनतम संख्याएं लेनी है और अलग अलग भी लेनी है, अलग अलग भी लेनी है और मिनिमम भी लेनी है और नेचुरल नंबर भी लेनी है। तो बताओ कौन कौन से लेंगे? अगर संख्याएं अलग अलग भी होनी चाहिए और कम से कम भी होनी चाहिए और नेचुरल भी होनी चाहिए तो क्या ले लेंगे? तो आप ले लोगे सर 1 से लेके 13 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 से लेके 13 तक ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ तो आ गई।
क्योंकि सारी संख्याएं अलग अलग लेनी है, हमारी मजबूरी है। सारी संख्याओं को पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर लेना है और मिनिमम लेना है तो 1 से लेके 13 तक ले लेते हैं। तो इन 13 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? सम ऑफ 13 नेचुरल नंबर होता है n गुणा n+1/2, 13 गुणा 14/2, 2 से 14 7 बार चला जाएगा 91। तो इन 13 संख्याओं का योग तो बच्चों 91 आ गया। 91 आ गया 13 संख्याओं का योग। भाई इन सभी ये सारी की सारी 15 संख्याओं का योग है 195, इन 13 संख्याओं का योग 91। तो बाकी जो दोनों संख्याएं बची उनका योग कितना है? 104। अब मेरे प्यारे भाई ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये जो दोनों संख्याएं हैं है ना, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट, इनका योग 104 है। इनका योग कितना है? 104। 104 प्लस 91 टोटल 195 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पंद्रह संख्याओं का औसत है बेटा 13। श्वेत हमने 13 ही संख्याएं ली हैं अभी, है ना। इनका योग 91 हो गया तो बाकी की दोनों का 104 होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यहां तक कोई समस्या? अगर मेरे प्यारे भाई 104 है, आपको सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। 104 है मेरे दोस्तों, देखो ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर की अधिकतम वैल्यू निकालनी, लार्जेस्ट नंबर है। अगर मैं दोनों को बराबर बराबर कर दूंगा कि भाई 104 का आधा 52 होता है तो ये भी 52 हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारे नंबर अलग अलग होने चाहिए। बराबर बराबर तो मैं कर नहीं सकता 52 52 104। तो एक काम कर लेते हैं कि हम इसको एक कम ले लेते हैं, इसको एक ज्यादा ले लेते हैं, ये रास्ता बचा। भाई एक नंबर को सबसे बड़ा रखना है, एक को उससे छोटा रखना है। तो भाई एक नंबर हम सेकंड लार्जेस्ट 51 लेंगे और लार्जेस्ट नंबर हम लोग 53 लेंगे। तो यानी कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर की जो अधिकतम वैल्यू होगी प्यारे बच्चे वो 51 होगी, 51। ये सवाल का आंसर है। 52 52 अगर हम लेंगे तो बराबर हो जाएगा, पॉसिबल नहीं तो फिर क्या करें, एक को 51 कर देते हैं, एक को 53 कर देते हैं। दो लोगों में 104 रुपए बांटने, बराबर बराबर दे नहीं सकते, एक को ज्यादा देना है एक को कम देना है, तो एक को 53 रुपए दे देते हैं और एक को 51 रुपए दे देते हैं, बात समाप्त। ठीक है। धर्मेंद्र कह रहे 91 कैसे हुआ? 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का एवरेज क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2, 13 गुणा 14/2, 91 तो होता है भाई धर्मेंद्र। ठीक है, देखो ये सवाल था कि नहीं मजेदार, कितना लॉजिक है। अब सवाल ये भी प्री का है, सवाल ये भी प्री का है। अब देखो एक बच्चे की शिफ्ट में तो सवाल ये आया होगा, कितना पक्षपात है देखो भगवान की दृष्टि में या एग्जामिनर की दृष्टि। एक बच्चे की शिफ्ट में तो ये सवाल आया, सेम उसी एग्जाम में दूसरी बच्चे की शिफ्ट में ये सवाल आया। इसमें देखो कितना दुनिया भर का तामझाम लगाना पड़ रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं। देख पा रहे हो? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर होगा बच्चों आपके सामने और दोनों ही प्री के सवाल हैं। 44 नंबर सवाल खुद से करिएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, मैं अगला नंबर लूंगा बच्चों 45। ये बताओ बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का, बनाएं। नहीं, सेकंड लार्जेस्ट को मैक्सिमम वैल्यू लेना है राजा, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, नहीं भाई what is the average of number from 1 to 50 which are multiple of 2 और 5? 1 से लेके 50 तक की उन संख्याओं को औसत ज्ञात करें जो 2 या 5 की गुणज हैं। देखो दिस सवाल इज वेरी वेरी जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त मेरे दोस्तों ये सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त। 1 से लेके 50 तक उन सभी संख्याओं के एवरेज बताओ जो या तो 2 से कटती हैं या फिर 5 से कटती हैं, बताइएगा। 1 से लेके 50 तक उन सभी संख्याओं का औसत बताओ जो या तो मल्टीपल 2 की हैं या 5 की हैं।
अब देखो, आपको तो बहुत बढ़िया सवाल बच्चों पूछा गया ये प्री के पेपर में। अमित कह रहे हैं क्वेश्चन मॉक में है। बिल्कुल होगा मॉक में, क्योंकि प्रीवियस सवाल है। अब देखो आपने कैसे किया होगा और मैं कैसे सिखाऊंगा, सुनना ध्यान से। 1 से लेके 50 तक वो कौन से नंबर है मेरे प्यारे भाई? 1 से लेके 50 तक बोला है, इसका मतलब यह कि 1 को भी काउंट करना है और 50 को भी काउंट करना है। अगर ये बोला होता ना 1 से 50 के बीच की, तो आप 1 और 50 को काउंट नहीं करते। अब ये बोला 1 से 50 तक, तो आप 1 को भी इंक्लूड करोगे और 50 को भी इंक्लूड करोगे। तो आप मुझे बताओ 1 से 50 तक कितनी संख्याएं जो 2 से कटती हैं? तो आप कहोगे सर 2, 4, 6, 8, 10 और आखिर में कहां तक जाएगा? 50 तक। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हो गया। और ये कितनी संख्याएं बच्चे? 25 संख्याएं हैं। 2 से लेके 50 तक 2 का पहाड़ा है ना, 25 बार पहाड़ा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 गुणा 25 50। ये 25 संख्याएं बच्चों, और इन 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? तो आप जानते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एवरेज होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। ये फर्स्ट टर्म है मेरे प्यारे भाई, ये लास्ट टर्म है बटे 2। 2 + 50 52 बटे 2 26, तो एवरेज 26 है। क्लियर है? आपको वो संख्याएं निकालनी है जो या तो 2 का मल्टीपल है बच्चों, या 5 का मल्टीपल है। अब आप मेरी बात को सुनो और प्रेम से सुनना। इनमें कुछ संख्याएं ऑलरेडी ऐसी हैं जो 5 से कटने वाली, जैसे कि 10। 10 के बाद इसमें 20 भी आ रहा होगा, इनमें 30 भी आ रहा होगा, 40 भी आ रहा होगा। तो ये वो संख्याएं मेरे प्यारे भाई जो 5 से कटने वाली भी थी, जो हमने इसी सीरीज में शामिल कर ली। लेकिन 5 से कटने वाली कुछ संख्याएं ये भी रहेगी मेरे दोस्तों, 5, 15, 25, 5, 15, 25, 35, 45। ये वो संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई जो 5 से कटने वाली हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं हो पाई। भाई किसी संख्या को हम 2 बार काउंट थोड़ा ना करेंगे। जब हम 10 ऑलरेडी ले चुके हैं, यहां पर 5 से कटने वाला नंबर 10 ऑलरेडी हम एवरेज में यहां पे शामिल कर चुके हैं, तो दोबारा शामिल थोड़ा ना करेंगे। लेकिन 5 से कटने वाली ये संख्या है, 5 का ऑड पहाड़ा 5, 15, 25, 35, 45, ये हमने यहां पर शामिल नहीं किया, तो मुझे इनको और काउंट करना पड़ेगा, है ना। 5 का जो इवन पहाड़ा है 10, 20, 30, 40, 50, वो तो मेरे प्यारे भाई ऑलरेडी काउंट हो गया। तो यानी कि मेरे प्यारे मुझे इनका एवरेज और लेना है। तो बच्चों कितनी संख्याएं हैं? ये 5 संख्याएं बच्चों, 5 संख्याएं। और इनका एवरेज कितना? इन 5 संख्याओं का एवरेज है मेरे दोस्तों 25। इन 5 संख्याओं का एवरेज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, बीचों बीच में क्या आ रहा है? 25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आया। यस विशाल, ठीक है प्यारे भाई। तो आपको इन सभी का एवरेज निकालना है मेरे दोस्तों, इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है। ध्यान सुनिएगा, यानी कि 25 संख्याओं का एवरेज 26 है और 5 संख्याओं का एवरेज 25 है। सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ओवरऑल सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो बेटा ये आ गया डेविएशन। ये क्या आ गया स्टूडेंट? डेविएशन है भाई। बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो। आपने डेविएशन पढ़ा है, मैंने पूरे अर्थमेटिक में आपको ऐसी कला सिखा रखी है जो आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगी। उससे सवाल बहुत आसान हो जाता है। वैसे आंसर जो भी आएगा 25 और 26 के बीच में आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई, ये संभव ही नहीं है। 26 को मेरे दोस्तों आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 25 + 1 26। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं। देखो 25 एवरेज यहां भी है, 25 मेरे दोस्तों यहां भी है, 25 तो होगा ही होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। प्लस एक्स्ट्रा कितना है? या 5 एकम 5 एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है सभी लोगों में बटेगा। लोग हैं कितने? 5 + 1 6 लोग हैं, 5/6। और 5/6 कितना होता है मेरे दोस्तों? हर को जानता है 0.833, 6 48 0.83, 25.83, यानी कि अप्रोक्स 25.8 इस सवाल का आंसर है, जो कि डी ऑप्शन है। बताओ यस 50 भी काउंट होगा, वो किया तो है हमने। हिमांशु बेशरम आदमियों के मुंह नहीं लगा जाता भाई हिमांशु।
समझ में आया? तो अगर आप ये टेक्निक लगाओगे तो ही आप इस सवाल को जल्दी कर पाओगे। डेविएशन से, कैलकुलेशन से आप बच गए। देखो कितनी कैलकुलेशन मैंने आपको बचा दी। एक बार इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा। इतना नजदीक आंसर मेरे दोस्तों यहां पे दिया, आंसर अप्रोक्स में है। बच्चा कह रहा है एक को काउंट नहीं किया। एक को कैसे काउंट करेंगे? एक थोड़ा ना कटता है 2 या 5 से। एक ना 2 से कटता है ना 5 से कटता है, क्यों काउंट करेंगे उसे? एक को हमने 2 से कटने वाली संख्याएं ली, हमने 5 से कटने वाली संख्याएं ली हैं, अलग अलग संख्याएं निकाली है भी, अलग अलग उनका एवरेज निकाल लिया, फिर डेविएशन लगा के मेरे प्यारे भाई ये हो गया। रेशियो कैसे लिया? अगर आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना है तो जो भी बेस वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, आप उसका रेशियो ले लेते हैं। ये सिखाए तो है। 25 संख्याएं थी। ये कितनी संख्याएं थी? 25 थी। 25 संख्याओं का एवरेज 26 था, 5 संख्याओं का एवरेज 25 था। सभी संख्याओं का एवरेज क्या है? तो संख्याओं की संख्या का एवरेज रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, आप भूल गए तो एक बार परसेंटेज में जाके पढ़ लीजिए। पुराने चैप्टर हो जाते ना, आप रिवीजन करते ही नहीं टाइम टाइम पे, इसलिए आप नहीं कर पा रहे। ये बताइएगा बच्चों, करो। करिए मेरे प्यारे भी। कौन बालक इस सवाल का जवाब देगा? बनाओ फटाफट। सुमित कह रहे हैं सर अगर और की जगह एंड होता। बिल्कुल सही बात। चलो मैं ये डाउट भी आपको समझाता हूं। अब एक शब्द से पूरा अर्थ अनर्थ में बदल जाएगा। अगर यहां पे और की जगह एंड होता तो ये सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल बन जाता मेरे प्यारे भी। बताओ, सवाल ये हो जाता कि 1 से 50 तक की उन संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें जो 2 और 5 की गुणा, मतलब जो 2 से भी कटती हो और 5 से भी कटती हो। और ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भी कटे 5 से भी कटे? तो 2 और 5 दोनों से कटने वाली संख्या जाहिर सी बात है 10 से कटेंगी। तो वो संख्याएं केवल और केवल 10, 20, 30, 40, 50 ये होंगी। ये वो संख्या है जो 2 से भी कटती हैं एंड और 5 से भी कटती हैं, और इनका एवरेज क्या आ जाता? केवल 30 आ जाता। और ये बिल्कुल घटिया सवाल हो जाता, इतना आसान सवाल देगा नहीं वो पेपर में। ये है दोस्त, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। करिए। बोला है द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 5 एंड वाई अकरिंग 7 टाइम्स इज 37। बोला है यदि x को 5 बार लिखा जाए, x को कितनी बार लिखा जाए? 5 बार लिखा जाए, और y को 7 बार लिखा जाए। y को कितनी बार लिखा जाए मेरे दोस्तों? 7 बार लिखा जाए, तो एवरेज 37 है। समझ पाए? इस बात का मतलब क्या है? x को 5 बार लिखोगे तो योग कितना हो गया? 5x। y को 7 बार लिखोगे, योग कितना हो गया? 7y। तो मेरे दोस्तों इनका सम कितना आएगा मेरे प्यारे? जवाब दीजिएगा। अगर संख्याएं 5 बार और 7 बार 12 संख्याएं होंगी, अगर एवरेज 37 है तो योग कितना हो गया? 37 गुणा 12। 37 गुणा 12 हो गया योग। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगली बात देखो, यदि x को 7 बार लिखा जाए 7x हो जाएगा, 7 बार लिखोगे योग। y को 5 बार लिखा जाए तो योग 5y हो जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर। तो एवरेज है मेरे दोस्तों 35। एवरेज 35 हो जाता है, 35 है ना, एवरेज 35 हो जाता है। इसका मतलब 35 गुणा 12।
कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 35 गुणा 12। अगर एवरेज 35 है तो योग कितना होगा? 12 संख्याएं होगी ना, एक 7 बार लिखा है, वाई 5 बार लिखा है, तो टोटल संख्या 12 लिख दिया आपने। 35 गुणा 12 पूछा है वाई का मान। बताओ बच्चों वाई का मान क्या होगा? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं दोनों से 5 7 12x 7 5 12y, और इधर से अगर मैं इन सबको दोनों को जोड़ दूं तो 12 तो कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा बच्चों x प्लस वाई। ध्यान सुनिएगा ध्यान से, और यहां मैं इनको जोड़ूंगा तो 12 तो कॉमन आएगा, और 37 प्लस 35 आएगा 72। ये 12 से 12 कट गया, तो x प्लस वाई का मान जो है बच्चों 72 आ गया। मैंने दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दिया। ये सब कुछ आप दिमाग में कर सकते हो, ये तो मजबूरी है कि लिखना पड़ता है। और आपको y का मान निकालना। अगर मैं एक बार घटा दूं, चलो मेरे दोस्तों इसमें से इसको घटा देता हूं, घटाएंगे तो 5x में 7x घटाएंगे 2x, ये 2y, तो भैया मेरे दोस्तों यहां से माइनस का 2x प्लस 2y आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 कॉमन, 37 माइनस 5 2 गुणा 12 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, घटा देते हैं ना इसमें से, 12 कॉमन 37 माइनस 35 2 फिर से कट गया, तो माइनस एक्स प्लस वाई मेरे दोस्तों कितना आ गया आपका यहां से 12। वाई का मान निकालना है, जैसे आप दोनों को जोड़ोगे तो 2y आएगा 72 और 12 84, 2y का मान 84 है तो y 42 है। 42 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। ये ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ इसमें? समझ में आया? ठीक, चलो आज हम इतना ही छोड़ते हैं भाई, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।